जी वेलकम बैक। सॉरी आपको वेट करना पड़ा ट्यून की वजह से। एक्चुअली ना ये जो एक्सरे होता है हीलियम का ये और कीपा ये समटाइम इशू कर जाते हैं इसका का। तो डाटा फैच नहीं करते या आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाते। तो देन अगर इसका का कोई भी इशू आपके साथ काम करते हुए आ जाए तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ना अपने टूल प्रोवाइडर को सेंड करना है, ठीक है। आपका टूल प्रोवाइडर 24/7 आपके सिस्टम के लिए जो सपोर्ट सर्विस होती है वो फिर आपको फाइनल टेक्स्ट पे आके तो उसको रिजॉल्व करके देंगे आपके इशू को। और ये जो है टूल्स का इस तरह से करना ये इसका पार्ट ऑफ द गेम और उसके साथ हमें चलना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा जी जी बेटा अपना सरदार फजल फजल बेटा आपने हैंड रेस किया था आपका कोई क्वेश्चन है आपका। सर वो मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बोलना था, वो आपने फिर स्टार्ट कर दी। चलो ठीक हो गया, हाँ जी मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है। ओके, चले अब हम चलते हैं। टूल ऑफ वर्किंग सॉल्यूशन में आ गया हुआ है। ये देखें हम ये वाले एटम एक लेकर आए थे, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, अपने हीलियम को लॉगिन करने के बाद आपने उसकी जो वेब को ओपन कर लें। वेब को ओपन करके जब आपकी आइटम amazon.com के पेज पे ओपन हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर एक्सरे रन करना है हीलियम की ये वाली एक्सटेंशन, ठीक है। आप सब अपना जो है फोकस माउस के आरोप रखिएगा। इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे एक्सरे को, और ये एक्सरे amazon प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर चलाना है, ठीक है। अच्छा अब आप ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल में ये नंबरिंग आ रही है, ये जो नंबर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट में 6 वेरिएशंस हैं। वेरिएशन का आपको अच्छी मैंने बताया हुआ है, वेरिएशन जो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट की वैरायटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टी शर्ट है तो जिसमें साइजेस और कलर्स होंगे वो उसके वेरिएशन है। अगर कोई पेट फूड है और तो उस फूड के जो फ्लेवर्स होंगे मुख्तलिफ वो उसके वेरिएशन होंगे। अगर कोई शूज़ है तो उसके जो साइजेस और जो उसके कलर्स होंगे उसके डिज़ाइन तो नहीं, क्योंकि सेम डिज़ाइन में ही वो एक वेरिएशन आता है। तो जो उसके कलर्स होंगे या उसके साइजेस होंगे वो उसका वेरिएशन होंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसमें 6 वेरिएशन है। हमें ये एक्सरे बता रहा है कि इसमें 6 वेरिएशन है। हमारा टूल ने डाटा फैच किया है और ये इस प्रोडक्ट के वेरिएशन की डिटेल है और हर वेरिएशन का एक सेपरेट एक्शन होता है, ओके। और फोर्थ कॉलम में इसका ब्रांड शो हो रहा है, फिफ्थ में उसकी प्राइस शो हो रही है हर वेरिएशन की। और सेल्स में आप देखें ये मंथली सेल्स है, ठीक है, ये मंथली सेल्स है। मंथली सेल्स आपको वेरिएशन में सेम शो हो रही है। वेरिएशन की सेल का शेयर कैसे निकालना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर इसमें बताया तो आपका मिक्सअप हो जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर। तो आपने यहाँ पे वो वाली जो प्रोडक्ट है वो लेके आए जिनमें सिंगल वेरिएंट वेरिएंट प्रोडक्ट है, जिनमें वेरिएशन नहीं है, जो कि सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपकी जो आज का लेक्चर है वो सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट की सेल्स का शेयर कैसे निकालना है वो आपको आपने सीखना है। नेक्स्ट में फिर मैं आपको वेरिएशन वाले प्रोडक्ट का सेल का शेयर निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं किसमें वेरिएशन है क्या नहीं। अच्छा अब आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, ये जो है ना हीलियम अपने यहाँ पे भी टॉप पे रिजल्ट दे रहा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी सेल भी शो कर रहा है और वेरिएशन भी बता रहा है कि वेरिएशन इसमें नहीं है। तो हम इसके ऊपर एक्सरे को रन करते हैं इस प्रोडक्ट पे। अच्छा जी, हाँ जी अब ये देखें ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट है, स्लिप ब्रांड की है। ये इसका एसन है, यहाँ से आप इसके एसन को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका टाइटल है और ये इसकी प्राइस है और ये इसकी मंथली यूनिट सेल है, ठीक है। अब क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि आपकी यूनिट सेल्स का जो शेयर है वो हर सेलर को 100 होना चाहिए, लेस देन 100 ना हो। 100 अबव हो जाए तो गुड टू गो। तो अब हम इसके ऊपर सेलर चेक करते हैं, इसी के ऊपर हम ओएस एडम रन करेंगे। इस प्रोडक्ट में सेलर कितने हैं, ठीक है। हाँ जी अब ये देखें इस प्रोडक्ट में ये 5 सेलर्स हैं यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। और 500 के 500 FBA सेलर्स हैं।
ये तो हमारा क्राइटेरिया मीट कर रही है यहाँ पे, जिसमें 5 FTA पूरे हैं और 5 सेलर हैं। अब हम कैलकुलेटर लेके आते हैं और इसका शेयर निकाल के देखते हैं कि एक सेलर को उसका शेयर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर सर्च कर लेते हैं। ये कैलकुलेटर हमारा आ गया इसमें। अच्छा जी, कैलकुलेटर में अब हम इसकी सेल कितनी आई है, 282। तो 282 डिवाइडेड बाय, अच्छा 5 तो ये सेलर है, ठीक है। 6 आपने इसमें खुद को इंक्लूड करना है या अपने क्लाइंट को इंक्लूड करना है, क्योंकि वो भी इस प्रोडक्ट के साथ अगर जाता है तो ये सेलर 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 + 1 6। तो 6 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो ये 47 का शेयर आ रहा है। इस प्रोडक्ट का सेलर का मंथली यूनिट सेल का शेयर 47 आ रहा है। तो ये लेस देन आवर क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया हमें क्या बोलता है कि 100 अबव शेयर हो, लेस देन 100 ना हो। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है कि जिनका जो मंथली यूनिट सोल्ड का जो सेलर का शेयर है वो 100+ हो। जितना 100 से ज्यादा होएगा उतना वो बेहतर होगा। और सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट पे आपने इस असाइनमेंट पे काम करना है। नेक्स्ट पेपर में आपको वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के बारे में लेक्चर दूंगा, उसका हम सेल का शेयर निकालेंगे। तो अभी हम और कोई प्रोडक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शीट से को लेके आते हैं असल। हम यहाँ से हमें आई थिंक 1 to 4 वेरिएशन दी हुई थी। तो यहाँ से हम कोई एक ये देख लेते हैं, कंट्रोल सी करें। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। तो आप यहाँ पे करें। डिलीवरी आपने अपनी न्यूयॉर्क रखनी है, देखें या किसी भी स्टेट पे रख लें। ये प्रोडक्ट है आपके, ठीक है। ये देखिए, ये कैसन आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी हमारा इस पे एसन आ रहा है। इसका सब चेक कर लिया करें, यूआरएल का एसन और ये वाला एसन हमारा सेम है, ठीक है ना। जो मैंने आपको DS Amazon क्विक व्यू एक्सटेंशन डाउनलोड करवाई हुई है ना, उसको पिन रखिएगा। वो ये वाली डिटेल सारी DS Amazon क्विक व्यू आपको बताती होती है। तो इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद आपने उसके ऊपर एक्सरे रन करना है। जब उसका डाटा प्रॉपर फैच हो जाए तब एक्सरे को उसके ऊपर रन करें, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, हाँ इसमें भी देखें 3 वेरिएशन आ रहे हैं। चले मैं आपको समझा देता हूँ। इसके ऊपर आप एक्सरे रन करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स से एक शीट अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया सिंगल वेरिएंट वाली निकाल लें। जहाँ लिखा होता है ना वेरिएशन में मिनिमम और मैक्सिमम, हमने मिनिमम 1 दिया था और मैक्सिमम में 4 दिया था। तो आप मैक्सिमम में 1 लिख दें, ठीक है। तो फिर वो सिंगल वेरिएंट की शीट आपको आ जाएगी अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया ब्लैक बॉक्स से। तो एक वो वाली शीट निकाल लें, तब आपका काम ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट हमारे पास आई है, ठीक है। अब इसकी सेल्स हमें यहाँ शो नहीं हो रही। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि सेल्स नॉट अवेलेबल आती है, क्योंकि अमेजोन के डाटा से भी यहाँ पे सेल्स फैच नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे भी सेल्स नॉट अवेलेबल आ रही है। हम फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। इस तरह के इश्यूज आपको प्रोडक्ट हंट के दौरान आएंगे। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी 3 वेरिएशन है। चलिए मैं आपको समझाने के गर्ज से बता देता हूँ। आप यही समझें कि ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसको डाटा फैच हो लेने दें। तो फिर इसके ऊपर हम एक्सरे को रन करते हैं। आपने ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जिनका सेल्स का शेयर 100+ हो, ठीक है। और उसमें 5 FBA सेलर्स हों, ओके। और जब आप उसको सेलर्स पे डिवाइड करें तो खुद को अंदर इंक्लूड करें उसके सेलर्स के अंदर। और देन आप उसकी जो मंथली यूनिट सेल है टोटल, उस पर आप सेलर्स को खुद को इंक्लूड करके डिवाइड करेंगे। तो वो हर सेलर की मंथली यूनिट सेल का शेयर निकल आएगा। तो वो शेयर आपका 100+ होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम एक्सरे रन करते हैं।
जब अमेजोन का डाटा प्रॉपर फैच हो जाए तो देन उसके ऊपर एक्सरे को आपने रन करना है। टूल का प्रॉपर यूजेज भी बेटा एक आर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यही चीज सिखाना मकसूद है कि आप अपने हाथ से जब काम करेंगे तो आपका टूल का यूजेज आएगा और साथ इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। अब आप यही समझें, इसके तीन वेरिएशन है। आप यही समझें कि इसका सिंगल वेरिएंट है, ठीक है। सिंगल वेरिएंट ये प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यही इसकी एक सेल आ रही है, तो 36,311 की सेल है। अब हम इसके ऊपर ओएस एड रन करके इसके सेलर चेक करते हैं। तो सेलर का क्राइटेरिया भी बिल्कुल उसी तरह से मीट करवाना है। तो उसमें 5 FPS सेलर लाजमी हो, ठीक है ना। अमेजोन अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा है तो इस चीज़ को भी आपने इग्नोर करना है। ये मैं आपको आगे चल के टीपा पे बताऊंगा कि हमने अमेजोन को कैसे चेक करना होता है। यहाँ से आपने इस साइन को, ये जो एरो है इसको क्लिक करना है और चेक मोर ऑफर काउंट पे भी क्लिक करना है, ताकि पूरे जो इसके सेलर्स हैं वो ओपन हो जाए। अब इसमें 2 FP हमें ये नजर आ रहे हैं, 3 हो गए, 3 FP है, और ये 4 और 5, 5 FP इसमें पूरे हैं। टोटल सेलर इसमें अभी चेक मोर ऑफ अकाउंट आ गया, इसको हम दोबारा क्लिक करेंगे। सेलर भी बढ़ रहे हैं इसके, ठीक है ना। इसके अपने टोटल सेलर सर्च कर लेने कितने हैं, क्योंकि टोटल सेलर आपके पास सर्च होके आएंगे तभी आप खुद को उसमें इंक्लूड करके तो उसकी जो प्रॉपर जो उसका सेल्स का शेयर है वो आपका निकलेगा। अब हम देखेंगे इस प्रोडक्ट में सेलर तो ज़्यादा ही है, हमारी शीट की प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने अमेजोन से ही प्रोडक्ट ओपन की है। इसमें 32 टोटल सेलर्स हैं, ठीक है। ऑफर काउंट का मतलब ही सेलर्स ही होता है। तो 32 है, तो एक हम इसमें इंक्लूड हो गए तो ये हो जाएंगे 33। अच्छा जी, हम कैलकुलेटर 36,311 की सेल है, 36,311। आप यहाँ पे यही एज्यूम करें कि ये सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 32 प्लस 1, 33, ठीक है। तो देखें इस प्रोडक्ट का जो शेयर आ रहा है हर सेलर को मंथली यूनिट सोल्ड का, वो तकरीबन 1100 से ऊपर है। उनकी 1100 इनफ इनफ सेल शेयर फॉर द ईच सेलर। तो इस तरह से आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वाली जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट करनी है। आपने 10 ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है जो कि सिंगल वेरिएशन वाली हो, जिनका सेल्स का शेयर 100+ हो, और जितना ज्यादा होगा उतना गुड टू गो होगा। 5 सेलर इसमें पूरे हों, सॉरी 5 FBA इसमें डेफिनेटली हों, और जितने टोटल सेलर्स हों उनमें खुद को इंक्लूड लाजमी करना है। और खुद को इंक्लूड करने के बाद आपने एक्सरे पे सेल्स चेक करने के बाद उसको इस तरह से कैलकुलेटर पे जो है वो डिवाइड करके तो सेल्स का शेयर निकालना है। अच्छा जी, एक स्क्रीनशॉट आपने इस तरह से लेना है जिसमें ये आपकी सेल्स नजर आए, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट के साथ ये आपने करना है, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं लेनी है। बेशक शीट एक और निकाल लें सिंगल वेरिएंट वाली। मैंने बता दिया है आपको कि जहाँ वेरिएशन आता है ब्लैक बॉक्स में वहाँ पे मैक्सिमम में 1 लिखेंगे, वो सिंगल वेरिएंट वाली प्रोडक्ट आ जाएंगी, और अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया निकालेंगे तो आपको आगे ईजी रहेगी फर्दर क्राइटेरिया मीट करवाने में। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ओवर टाइमिंग को रन करना है। ऐसे नीचे अक्षरे हो, एक स्क्रीनशॉट आपका इसका लगेगा, एक प्रोडक्ट का, ठीक है। और सेकंड स्क्रीनशॉट आपने जो है लगाना है कैलकुलेटर का, ठीक है। कैलकुलेटर का लगा दें। अगर कैलकुलेटर का भी इसी पे एडजस्ट होता है, अगर कैलकुलेटर का भी इसी पे एडजस्ट होता हो तो आप उसको मिनिमाइज करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई कैलकुलेटर मिनिमाइज हो जाते हैं, तो अगर इसी पे एडजस्ट होता हो तो बेशक एक के ऊपर ही कर लें। अगर ना हो रहा हो तो एक और स्क्रीन शॉट बना लें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये सेल्स नज़र आनी चाहिए, ये आपके जो है सेलर्स नज़र आने चाहिए, ठीक है, और आपका ये वाला कैलकुलेटर जो है ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। बेटा फजल अपना कैमरा ऑफ करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी, सर अभी मेरा कैमरा तो ऑन ही नहीं है। अभी अभी ऑन हो गया। अच्छा जी, नहीं बेटा नहीं। आप जो है कुछ क्वेश्चन है तो आप कर लें असाइनमेंट से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड। कहीं समझ ना आई हो, कहीं किसी चीज़ का पता ना चला हो कि सेलर का सेल्स का शेयर मंथली यूनिट होल्ड का हमने कैसे निकालना है सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट का। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट पे आप आपका लेक्चर है, उसी पे आपने काम करना है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको
थोड़ा डेली, क्योंकि अगर मैं सिंगल वेरिएंट को अब यहाँ निकालूँ तो मुझे टाइम लग जाना है, फिर लेक्चर लंबा हो जाना है। ये कोई क्वेश्चन है तो करें। जी शरोज, आमना, फरियाल, फजल, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? रोज बोले बेटा आप। वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम सलाम। माइक को पास करके बोलिएगा जरा। सर मैं ये बात कर रहा था कि एक्सटेंशन जो है ना हीलियम की, अ, ये जो है उसको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है लॉगिन नहीं हो रही। तो एक्सटेंशन का थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि किस तरह करेंगे। एक्सटेंशन आप अपने टूल प्रोवाइडर से इंस्टॉल करवा लें। टूल प्रोवाइडर ने यहाँ पे दी हुई होगी एक्सटेंशन, आपको मैं चेक कर लेता हूँ। अ, ये देखते जरा, आई थिंक पोर्टल पे होगी एक्सटेंशन। पर वो क्रोम से जाके इसकी ऐड करना पड़ेगी। मैंने वो चेक किया है, अभी इसको देख रहा था मैं जब आपने वो जो है भी वो। कोई मुश्किल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हीलियम, आप करें एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन। ये देखते हैं एक्सरे क्रोम एक्सटेंशन, ये आ गए। इसके आप आए Amazon पर है तो ठीक है, तो देख लेते हैं। ये देखिए आ रहा है ना डाउनलोड एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो आप डाउनलोड एक्सटेंशन करें, ठीक है। डाउनलोड एक्सटेंशन करके तो आप इसको यहाँ पे पिन कर लें, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट आ जाए तो ये देखें, ये आपकी एक्सटेंशन आ गई। जो हीलियम टैंक सिंगल आएगा ना, वहाँ पे एक्सटेंशन आपकी आई नहीं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी की हुई है, इसलिए ये मुझे अब रिमूव फर्स्ट क्रोम बता रहा है। तो यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है बेटा ये। जिस तरह से आपने हुआ सैडन और डीएस एमेजन कुछ भी मैंने करवाई है, इसी तरह से आपने ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। और जब आप अपना हीलियम को की वेब को ओपन कर लेंगे उसके अकाउंट, तो ये वर्क करेगी प्रॉपरली, ठीक है। सर वो साइन इन का भी ऑप्शन आता है ना इसमें, तो वो फिर मुश्किल है कि वो कितना करनी, क्योंकि हमें तो मेंबरशिप दी हुई है इन्होंने, नहीं तो नहीं, वो लॉगिन नहीं हो रही थी। मैं ये बात कर रहा हाँ अगर इस तरह का इशू आए तो आपने फिर उसका स्क्रीनशॉट अपने टूल प्रोवाइडर को सेंड करना है, ठीक है। वो टूल प्रोवाइडर फिर आपको ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। लेकिन एक्सटेंशन आपकी यहीं से इंस्टॉल और बिल्ड होनी है। था। और सर ये जो इशू आ रहा था, ये भी हमें टूल प्रोवाइडर को स्क्रीन शॉट कर। ये बेटा मैं बता रहा हूँ कि काम के दौरान टूल्स मुख्तलिफ तरह के इशूज करते हैं, ठीक है। ये तो इशू हम एक तरह का है ना, कई तरह के टूल्स इशू कर देते होते हैं। समटाइम लॉगिन नहीं होते, समटाइम डाटा फैच नहीं करते, समटाइम डाटा लोडिंग में बहुत टाइम लेते हैं और डाटा प्रॉपर फैच नहीं हो के आता। समटाइम जो अब इशू आ रहा था हमें उस तरह से आना शुरू हो जाएगा कि अपग्रेड योर पैकेज, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इशू आए उसका जस्ट आपने स्नैपिंग टूल से स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। ये स्नैपिंग टूल है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये देखें जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट को यहाँ एडिट पे जाके कॉपी करें, और डायरेक्ट जो है उसको यहाँ से आपने अपना व्हाट्सएप से लॉगिन किया हुआ होगा, तो व्हाट्सएप पे जाके इसको कंट्रोल V करके पेस्ट करें, और या वैसे माउस के साथ पेस्ट करके सेंड कर दें अपने टूल प्रोवाइडर को। तो टूल प्रोवाइडर को इशू का तभी पता चलेगा जब स्क्रीनशॉट आपको उसके सामने जाएगा, तो फिर उसके मुताबिक वो उसको रिजॉल्व करेगा, आपको तरीका बताएगा रिजॉल्व करने का। अगर आपसे ना हो सका तो आपके एनी डेस्क पे आके उसको रिजॉल्व कर देगा। तो ये जो टूल्स का प्रॉपर उसका काम के दौरान इशू करना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये काम का हिस्सा है, और ये चीज़ें फेस करनी पड़ती होती हैं ड्यूरिंग द वर्क। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इनको रिजॉल्व करवाना भी आपको पता होना चाहिए। जब आप 2 4 5 बार टूल प्रोवाइडर से इसको रिजॉल्व करवाएंगे, तो आपको खुद ब खुद भी रिजॉल्व करना आ जाएगा। इसकी कुकीज डिलीट करनी पड़ती होती हैं, डाटा कुछ जो है उसको आप डल करें ब्राउजर का, तो उससे भी ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरह से बेटा आपने काम करना होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड? जी सर। कि एनी अदर क्वेश्चन?
फन स्टूडेंट, ये आमना बेटा, फजल, प्रयाल, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अगर क्लियर है तो फिर मुझे बताएंगे क्लियर है। सर अभी तो फिलहाल क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। 10 प्रोडक्ट्स करनी है। अगर एक स्क्रीनशॉट में ठीक आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दो दो स्क्रीनशॉट बना लें। ठीक है। उसके ऊपर आपको OS एडन एक्सरे की सेल्स शो हो रही हो, OS एडन शो हो रहा हो, खुद को इंक्लूड लाजमी करना है सेलर्स के अंदर। और आपका साथ कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट भी होना चाहिए। 10 प्रोडक्ट्स के अगर दो दो स्क्रीनशॉट बनाएंगे तो 20 बनेंगे, अगर एक में ही एडजस्टमेंट कर लेंगे तो ये 10 बनेंगे। ये 10 प्रोडक्ट हर बच्चे ने करके आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है। और जो यूनिट सेल है इसका शेयर होलसेल FEM में बहुत मैटर करता है। ठीक है। अगर एक आधा दिन और आपको लेना हुआ तो ग्रुप में बता दीजिएगा, ले लीजिएगा, लेकिन इस असाइनमेंट को प्रॉपरली कंप्लीट कीजिएगा। और जिस बच्चे के पास टाइम ज़्यादा हो, वो ज़्यादा वर्क कर सकता हो, तो वो 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी शीट निकली हुई होगी, इसमें हमने 1 to 4 वेरिएशन दी थी, तो इसमें 1 से 4 तक वेरिएशन होंगी। तो क्योंकि ये लेक्चर हमारा सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट के ऊपर है, तो आप एक शीट बेशक 4 से निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपने वेरिएशन में मैक्सिमम में 1 मेंशन करना है। उससे फिर ज्यादा से ज्यादा एक वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की शीट आपके पास आएगी, तो आपके लिए थोड़ा काम करना इजी हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होएगा उसमें हम जो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल का शेयर सेलर्स का कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। ठीक है। तो ओके हो गया जी। जी बेटा, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो कर ले। प्रयाल बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो करें, अगर क्लियर है तो बताएं, सबका क्लियर है फिर हम इसको वाइंड अप करें। सर मेरा क्वेश्चन है। यस सर, क्लियर है सर। ओके, प्रयाल का क्लियर है जी। फिरोज, आपका बेटा क्या क्वेश्चन है? सर जो हम इसकी सिंगल वेरिएंट की अगर हम शीट निकालते हैं तो उसको क्या अपनी यानी कि जो प्रोवाइडर की तरफ से शीट प्रोवाइड की गई है हम उस पर ऐड कर सकते हैं इसको। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, उसमें आप उसके नीचे जाके ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। यह मेरी सैंपल शीट है, तो इसके आप नीचे आ जाएं। अब आपको पता चल गया ये जो ऊपर वाली है ये मेरी 1 से 4 वेरिएशन वाली है, और जहाँ ये एंड होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंड हुई, तो यहाँ से आप यहाँ पे अपना बॉक्स रखें और वो वाली सिंगल वेरिएंट वाली जो होएगी उसको अपलोड कर दें। तो आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी कि ये जो 525 से ऊपर है ये मेरी वेरिएशन वाली है, और ये जो उससे नीचे है ये मेरी सिंगल वेरिएंट वाली है। लेकिन क्राइटेरिया जो है वो दुरुस्त देना है। सेलर्स 5 से 25 रखने हैं, रिव्यू मिनिमम 250 रखने हैं, रेटिंग 4.2 रखनी है मिनिमम में, और कैटेगरीज ऑल। ठीक है, शिपिंग प्राइस पे ऑल, फुलफिलमेंट FPA और FPM। इस तरह से क्राइटेरिया प्रॉपर बताया हुआ है, प्रॉपर क्राइटेरिया देना है, तभी आपको फर्दर क्राइटेरिया जो हम मीट करवा रहे हैं ना उसमें से प्रोडक्ट निकलेंगी। तभी आपको आप इजीली काम कर सकेंगे, नहीं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा सर्चिंग करनी पड़ेगी अगर क्राइटेरिया आपका ठीक नहीं होगा तो। इसलिए आपके क्राइटेरिया का ब्लैक बॉक्स में ठीक होना जरूरी है। और जहाँ वेरिएशन आ जाए वहाँ मैक्सिमम में आप 1 मेंशन करें। उसमें हम क्या कमांड दे रहे हैं कि मुझे मैक्सिमम एक सिंगल वेरिएंट वाली प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी होगा, कुछ प्रोडक्ट आपको वेरिएशन वाली आ जाएंगी, 1 2 प्रोडक्ट वेरिएशन वाली भी आ जाएंगी। टूल जो है थोड़ा बहुत जो है वो ग्लिच कर जाता होता है, लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट आपको सिंगल वेरिएंट वाली आएंगी। तो इस तरह से आप इसके नीचे उसकी अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लें। ठीक है। ठीक है, वो मैं बस यही कह रहा था कि यानी कि मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। हाँ बेटा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, तो आवाज़ नहीं आपकी आ रही है। मैं कहा सर मैंने ये पूछना था कि बस हम इसको यहाँ पे जो अपनी शीट है नाम की प्रोवाइडर की तरफ से हम उस पे यानी कि अपना डाटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं तो एक और भी तरीकेकार होता है। मैं देखें यहाँ पे एक और ब्राउजर ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, मैं यहाँ पे इसकी, ये देखो ये आ गई, ये एक नया ब्राउजर मैंने ओपन किया है। इसके ये जो ये साइन आ रहे हैं ना, ये डॉट वाले, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आ रही शीट। ठीक है, यहाँ से अब अपनी शीट ओपन कर लें, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल शीट हो जाएगी। आप ये शीट को ओपन करें। ठीक है, ये जो प्लस का साइन है, यहाँ से आप इस शीट को ओपन करें।
ये अब ग्रो वाइडर की शीट नहीं होगी, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल शीट होगी। जो सा डाटा आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पे इसका टाइटल दें। फॉर एग्जांपल आप इसको टाइटल देना चाह रहे हैं सिंगल वेरिएंट, सिंगल वेरिएंट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप उसको यहाँ से अपलोड कर दें, ये आपकी अपनी शीट हो जाएगी, उसको सर्च कर लें आप इस तरह से। तो ये आपकी अपनी शीट होएगी और आप इसको जब चाहें ओपन कर सकते हैं, या यहाँ से जो है आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर दो वेडर शीट का नहीं ताल्लुक देगा, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी शीट पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे अपना डाटा आप रखना चाहते हैं रखें, ठीक है। आपके पास जो आपके असाइनमेंट का डाटा है, ये भी आपके जो कैनवा में सेव हो रहा है वहाँ पे भी वेल एंड गुड। और दूसरा, आप अपनी शीट पे, अपने ब्राउजर की शीट पे ला के रखना चाहते हैं, आप वहाँ पे भी रखें। ये डाटा बेटा आपको आगे बहुत काम आएगा जब आप अपने प्रोडक्ट को क्लाइंट को सेल करना है तो। ठीक हो गया, क्लियर है। जी सर, जी जाकर। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।